बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय विनती भवन में। और आज का जो हमारे पास परमेश्वर के दास जी वीडियो है जिसका टाइटल था लज्जा छोड़कर मांगना क्योंकि वह आपकी आवश्यकता है। ये वीडियो हमारे पास आई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने देखी होगी। और इसमें जो एक शब्द है लज्जा, ये क्या है, मतलब इसमें ऐसा क्या सीखा हम सब ने? लज्जा छोड़कर मांगना, किससे मांगना? दुनियादारी से, रिश्तेदारी से, अपने दोस्तों से या फिर परमेश्वर से? कौन है जो इस शब्द का सही इस्तेमाल करके हमारे जरूरत को पूरी करेगा? आप सब क्या सीखते हैं इस चीज से? जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक यात्री था और रास्ते में उसका मित्र रहता था, तो वो अपने मित्र के पास जाके ठहरा। जब रात के समय वो अपने मित्र के पास रुका तो उसके घर में उसके सेवा करने के लिए कोई भी उसके पास प्रबंध नहीं था। और जब वो एक परदेसी मित्र उसके पास आया तो उसने कहा कि इसकी नजरों में मेरी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो अपने पड़ोस वाले मित्र के पास जाकर के उसके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए उसके घर गया और उसका दरवाजा खड़काया। जब दरवाजा खड़काया तो उसने उससे मांगा, लेकिन मित्र ने अंदर से आवाज दी, भाई मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मैं सो रहा हूँ। वो फिर भी उसका दरवाजा खड़काता रहा, बार बार दरवाजा खड़काता रहा, मांगता रहा अपने भाई से जो उसका मित्र था। हार के जब काफी बहाने लगाने के बाद उसके भाई ने, जो मित्र था, उसने क्या किया, हार के दरवाजा खोला। क्यों खोला? क्योंकि उसने लज्जा छोड़ दी। बार बार लज्जा छोड़ करके बार बार मांगता रहा और मांगता ही रहा जब तक उसके नहीं मिल गए। तो ऐसा हमें करना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत थी। आज का जो टाइटल है, यदि वो शर्मिंदगी की हद तक गया, शर्मिंदगी छोड़ दिया, बेशर्म हो गया, बेशर्म हो गया, मांगते ही गया। उसको पता है अगर नहीं मांगूंगा तो मैं अपने जो मेरा यात्री परदेसी व्यक्ति मेरे घर आया उसकी नजरों में भी बेइज्जती होगी मेरी, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं चीजें मांग लूं, ये तो मेरा पड़ोसी है। क्योंकि बेइज्जती तो उसको होनी थी। अगर उसके घर में कुछ नहीं, अगर कोई परदेसी व्यक्ति आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाता है और अगर उसकी खातिर नहीं करेंगे, उसको सेवा पानी नहीं करेंगे तो क्या करेगा? अपने बाहर जा करके आपकी बेइज्जती करेगा। वही मैं वहां गया था, उसने मुझे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दिया, तो उसको बेइज्जती तो होनी थी, उसने उस बेइज्जती को छोड़ दिया। तो विशाल भाई आप बताइए, क्या इसमें जब उन्होंने बेशर्मी मतलब इतनी की, मांग आया शर्मिंदगी होकर के क्योंकि इनकी जरूरत थी, तो क्या फिर वो चीज उनको मिली? हाँ, इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे उसने मांगा और बिल्कुल बेशरम होके मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मांगते ही चला गया जब तक मिले ना। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर से कैसे मांगते हैं, कि हम चलते चलते मांगते हैं या एक जगह रुक के परमेश्वर से लगातार मांगते हैं जब तक वो चीज मिल ना जाए। और हमारे मांगने का तरीका भी जैसे वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसी पे ये निर्धारित स्टोरी है कि जैसे मांगो तो दिया जाएगा या खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सेम ये है कि जैसे मित्र आया, उसने खटखटाया, फिर उससे मांगा, वैसे ही हम भी परमेश्वर से ऐसे ही अपने जीवन में प्रार्थना करके मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि जब तक परमेश्वर हमारा काम नहीं हो या हमें मिले ना, तब तक हम परमेश्वर से मांगना चाहिए। तो जब जाके हमारी प्रार्थना, इसमें मैं ये देखता हूँ कि उसने लज्जा को छोड़ दिया और मांगने पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया कि हम परमेश्वर से कैसे मांगें। सही बात है, तो ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। अगर हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो सब हमारा कभी भी मतलब लज्जे से होता नहीं। इस बात से मैं ये सोचता हूँ, इसमें एक बात हो रहा है कि जैसे उन्होंने अपने दोस्त से या फ्रेंड से मांगा, तो हो सकता है परिवार के लिए स्टेबिलिटी नहीं होगा। पर हम अगर इस तरीके से बेपर्दा होकर के, मैं बेपर्दा कहूँगा क्योंकि परमेश्वर को मन देता है, पर्दा नहीं देता, तंग नहीं देता। तो अगर हम साफ मन से बेपर्दा होकर के भी अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें वो चीज हमेशा के लिए देगा। क्योंकि दुनियादारी वो चीज थोड़ी देर के लिए देगी, हमेशा के लिए हमारे साथ कोई नहीं हो सकता। तो वचन में भी लिखा है ना कि मनुष्य को विश्वास न करे। इसमें ये होता है कि अभी मांगते रहे, अगर हम मांगते मांगते रुक गए तो फिर क्या मिले या ना मिले, तो देने वाले के ऊपर भी डिपेंड है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने मांगा और हम गए और जाके दरवाजा खड़काया, हमने कहा भाई मेरी आवश्यकता है, मुझे ये चीजें चाहिए, दे दो। तो कई बार मना भी करते, भाई मेरे पास नहीं है, और हम वापस आ गए, हमें जरूरत भी पूरी नहीं हुई
और मांगने भी गए, फिर भी जरूरत नहीं पूरी हुई, मतलब शर्मिंदगी हम वापस आ गए। अगर हम वापस आकर अपने घर बैठ जाते हैं तो जरूरत पूरी नहीं होगी। अगर जरूरत को पूरा करना है तो मांगना है। किससे? जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा होता है, उसको अपने पापा से चीज लेनी होती है, तो वो ना तो ये देखता कि ये रिश्तेदारी में खड़ा हुआ है, ना ये देखता कि कहीं गेस्ट आए हुए हैं, उसको चाहिए तो मांगता है। और जब तक मांगता है उसका हाथ पकड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, रोने लग जाएगा, जमीन पर लेट जाएगा, लेकिन वो मांगता रहेगा जब तक उसका बाप उसको दिला ना दे या उसकी माँ जब तक उसको दे ना दे, तब तक वो मांगता रहता है। और हमारा बाप हमारा यही परमेश्वर है। हाँ, यानी हमें परमेश्वर से मांगना है। यही परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा और हमेशा के लिए करेगा, और करता है, आगे भी पहले भी किया और अब भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो और उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने से, अगर वो चाहे बेशक उसका मित्र है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, तो उसने बहाना मार दिया मेरे पास नहीं है, और अगर उसने लज्जा को छोड़ दिया, बार बार मांगा, बार बार मांग, क्यों? क्योंकि जरूरत थी। अगर ऐसे हमारी भी जरूरत है, अगर हम परमेश्वर से भी मांगते, एक बार प्रार्थना की कोई काम नहीं बना, 2 बार प्रार्थना की कोई काम नहीं बना, तो अगर हम लज्जा छोड़कर, यहाँ पर लिखा है लज्जा छोड़कर मांगेंगे और बार बार मांगेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा न्याय करेगा, देगा। किस तरीके से मांगेंगे विशाल भाई परमेश्वर से? ये जैसे इसमें दर्शाया गया कि बार बार मांगना है भी, हमें अपना लज्जा या अपनी इज्जत ये सब छोड़ के तब जाके परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें दे। भी मांगते रहे परमेश्वर से, मांगे, जब तक नहीं मांगेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? है कि ये तो जैसे छोटा बच्चा हो या माँ और बच्चे का संबंध हो, जैसे जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। माँ को भी तो अंदाजा तभी होगा ना भी बच्चे को भूख लगी है, भी जैसे बच्चे को भूख लगी है तो रोएगा तब जाके माँ उसको दूध देगी। तो वैसे ही हमें जब तक हमारी नीड होगी तभी तो मांगेंगे। अगर हम सोचेंगे हमारी जरूरत ही नहीं है कुछ, या ऐस में या मौज में, तो परमेश्वर ही कहेगा तो ठीक है, ठीक है। तो यही है कि हमें मांगना जरूरी है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, मेरी आवश्यकता है इसलिए मैं मांग रहा हूँ। और मांगने का तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना से मांगने, जैसे भाई ने कहा कि पैसे का नाम नहीं है, हमारे पास सब कुछ होते हैं, परमेश्वर के पास हम जाते हैं मांगने के लिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना करना बड़ी जरूरी है। वो उस चीज को संभालने के लिए या उस चीज को मेंटेन रखने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना से कर सकते हैं हम, ताकि वो चीज भी हमारी बनी रहे। मान लो औलाद है, बच्चे हैं, अगर हमारे पास बच्चे हैं सही से नहीं चल रहे, तो वो भी हमें प्रार्थना के जरिए मांगना पड़ेगा ना, परमेश्वर हमें दे। चाहे उसके लिए हम किसी भी तरीके से किसी भी तक जाना पड़ेगा, जरिए प्रार्थना है। परमेश्वर के सामने बेपर दो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना के जरिए। इसमें भी हम परमेश्वर के वचन में एक जगह पर देखते हैं, अधर्मी न्याय के बारे में देखते हैं। एक विधवा अधर्मी न्याय के पास जाती है, बार बार उससे मांगती है, उसकी यहाँ तक मांगती है उसकी नाक में दम कर देती है, और वो अधर्मी न्याय जब हम वचन में पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, ना वो परमेश्वर से डरता है, ना मनुष्य की कुछ परवाह करता है, फिर भी उसके बार बार मांगने के कारण वो कहता है कि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसका न्याय चुकाऊंगा। और उस राजा ने उसका न्याय चुकाया। हम ये चीज देखते हैं और फिर देने वाला सोचता है, जैसे इसमें 11 के 10 में लिखा भी है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। भी जैसे बार बार मांग रहा है तो उसे फिर देना ही पड़ेगा, परमेश्वर हो या न्यायी हो या कोई देने वाला वो देगा, फिर वो देता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो यही है ना कि हमें मांगना है, जाना है, क्योंकि खटखटाना है, तब जाके परमेश्वर देता है। क्योंकि यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार ये सब कठोर हो सकते हैं, परमेश्वर कठोर नहीं है। परमेश्वर दयालु है, दयावान है और कृपालु है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, बार बार कहने से, जाने से परमेश्वर हमें जरूर देता है, और हमारी प्रार्थना को हमेशा मिलता है, परमेश्वर उत्तर देता है। उसमें एक जगह पर ये भी लिखा कि निरंतर प्रार्थना करना, लगातार, छोड़ना नहीं है। मान लीजिए आज परमेश्वर तक हमारी वो प्रार्थना पहुंचने ही वाली हो और हम रुक जाए, तो वो जो आशीष मिलने वाली है वो हमें क्या होगा, वो मिलेगी नहीं। अगर उस आशीष को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, और कंटिन्यू चलती रहेगी प्रार्थना हमारी, तो उसमें क्या करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस विषय पर, इस
वचन पर, आज की वीडियो पर चर्चा और मनन की। निकल के सामने कंक्लूजन में निष्कर्ष यही आता है कि अगर हमने बेशर्म होना है तो अपने परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए मनुष्य को भी हलीम बना सकता है। वही बनाएगा जिसके जरिए हमारी जरूरत पूरी होगी। तो एक बार फिर से मैं लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो की चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय श्री कृष्ण।